सावधान साहब, अगर हम देखें जनाब अल्लामा साहब की गुफ्तगू के तनाजुर में, तो क्या हम वो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू इस सबक से हम दूर हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पे जब हम हालात पे एक नज़र डालते हैं तो हमें तमाम उम्मत मुस्लिमा बिखरी बिखरी और मुंतशिर नज़र आती है, बल्कि किसी भी मुल्क के अफराद जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह ताबीर फरमाया कि तमाम उम्मत मुस्लिमा कंघी के दंदानों की तरह हैं। जिस तरह कंघी के दंदाने आपस में इकट्ठे रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह मुसलमान इकट्ठे रहें। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि जब एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो दूसरा मुसलमान उसे यूँ महसूस करता है कि जैसे जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बुखार में और दर्द में मुब्तला हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह नबी दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान हम जब इस तनाजुर में देखते हैं तो हमें यह नज़र आता है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा इस वक्त एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो चुकी है। हमदर्दी के जज्बात, ताल्लुक़दारी, रवादारी, मुसावात, एक दूसरे की कुर्बत और मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है, और उम्मत एक दूसरे का दुख और दर्द बांटने की बजाय एक दूसरे से नफ़रतों के तनाजुर में एक दूसरे को देख रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब एक मरतबा इस उम्मत में जंग छिड़ गई तो फिर ये ख़त्म नहीं होगी। हम ये देखते हैं कि हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने ख़ुद शहीद होना पसंद फरमा लिया, लेकिन उन्होंने तलवार के ज़ोर से सियासी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म नहीं फरमाया। और जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद मुबारक में जब हम देखते हैं कि हर तरफ अफराद ने और ख़वारिज ने एक पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है, तो हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके इस बातिल नारे पर कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, और उनका ये नारा तो ज़ाहिरी तौर पे दुरुस्त, लेकिन उनकी नीयत बहुत बद थी। इस पर हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनको भिजवाया जाता है। बार बार उनसे टेबल टॉक की जाती है, गुफ्तगू होती है, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिर में इस नतीजा पर पहुँचते हैं कि जब हमारी राय आपस में एक दूसरे के लिए मुस्बत नहीं हो सकती है, ये हमारे साथ मिलकर नहीं चल सकते हैं, तो फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन इख्तिलाफात को एक दूसरे की गर्दन काटने पर भी आपने मुंतज नहीं फरमाया, बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारा रास्ता अलहदा, हमारा रास्ता अलहदा, अब तुम और हम जुदा हैं, मगर ये जान लो कि तुम्हारा अपने हालात से और हमारा अपने हालात से अब पाला है। ये ऐसा ना हो कि तुम इस मुआशरे में जुल्म करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खून बहाओ, और अगर कोई ऐसा अमल और इक़दाम तुमने किया तो फिर ऐसी सूरत में हम तुमसे जंग करेंगे। तो हम उम्मत को ये देखते हैं कि उम्मत एक दूसरे का बजाय इसके कि दुख दर्द बांटे, इस वक्त तकलीफ़ में, कर्ब में, हमारा मुकाबला ईसाइयत के साथ है, हमारा मुकाबला यहूदियत के साथ है, सहूनी ताकतों के साथ है, तागूती ताकतें हम पर पल पड़ी हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। वो खुदा जो 313 की मदद कर सकता है ना, वो आज 2.25 अरब आबादी जो मुसलमानों पर मुश्तमिल है और 57 ममालिक उन पर मुश्तमिल है, अल्लाह ताला उनकी भी मदद कर सकता है। इस्लाम एक गुलिस्तान है, और इस गुलिस्तान में हर एक मुल्क इसकी गोया 57 क्यारियाँ हैं, और इसके तमाम के तमाम अफराद इसके फूल हैं, इसकी पंखड़ियाँ हैं, इसकी कौंपलें हैं। और मुसलमान एक दूसरे को काटें, मुसलमान एक दूसरे के दरपे हो जाएं। हमें ये जान लेना चाहिए कि बैरूनी ताकतें हमें ख़त्म करने पर आमादा हैं, और हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मिसालों के ज़रिए से इंसान को समझाने की कोशिश फरमाते हैं। उन्होंने फरमाया कि एक शेर था और 2 बैल थे जंगल में। अब वो दोनों को खाना चाहता था, मगर जब भी वो उन पर हमला आवर होता, वो आपस में मिल के उस शेर को भगा देते। सो उसने क्या किया, उसने आपस में उनको इख्तिलाफात में डाल दिया, एक को दूसरे के खिलाफ, दूसरे को पहले के खिलाफ कर दिया। सो एक दफ़ा हमला किया तो पहले ने दूसरे को ना बचाया, और दूसरी दफ़ा जब वो अकेला रह गया तो उस पर भी हमला किया, और दोनों ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान इत्तेहाद ही नहीं रहा। आज मुसलमानों को ज़रूरत है कि वो आपस में मुत्तहिद हो जाएं।